हर वक्त हम आपको हंसते मुस्कुराते देखते हैं माशाल्लाह। कोई और उदास करता है? नहीं, अभी कोई इतना काबिल नहीं हुआ कि मुझे उदास करे। मैं तो पोतगी में जाऊँ वहाँ पे मेरी हंसी। ना मेकअप, नो मेकअप लुक, ना कोई ज्वेलरी, ना कोई ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी। माशाल्लाह। नेचुरल ब्यूटी तो है बिल्कुल, लेकिन आप मेरी गोदी में है। वो फैजा ने जो उठाया। आपको अगर कभी तकलीफ में देखूँ ना तो सीरियसली दिल से बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ये जो लास्ट टाइम प्रोग्राम में आपके साथ हुआ है ना, इसमें आपकी पहली दफ़ा आपकी तकलीफ में भी हंसी आ रही थी कि ये क्या हो गया। सारी बातें अपनी जगह, आपकी शक्ल देखने वाली थी। हैं क्या आपकी तकलीफ एक एक घर में इस वक्त शेयर हो रही है। मैं इस पे कुछ कह नहीं सकती। लोगों को बताएं ना, मुखलिस दोस्त पाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये दोस्त आपको कैसे मिलते हैं, या ये सिर्फ लक की गेम होती है? मुखलिस दोस्त पाने के लिए सर पे हाथ रखना पड़ता है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। मेरे साथ हैं आज जनाब द वन एंड ओनली इरम महमूद। कैसी है इरम? मैं ठीक है, आप सुनाए, आप ठीक है? हाँ, मैं तो ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, करम है उसकी ज़ात का। ये बताओ, हर वक्त हम आपको हंसते मुस्कुराते देखते हैं माशाल्लाह, ये इतना हंसी का तड़का किधर से आता है? ये मेरे हंसने वाले सेल चार्ज रहते हैं हर वक्त, इसलिए मेरे हंसने वाले सेल ज़्यादा है बॉडी में, इसलिए। बॉडी में हंसने वाले सेल ज़्यादा है। अच्छा, ये हंसने मुस्कुराने वाली जो इरम महमूद है, कभी उदास भी होती है? सम टाइम जब कभी पापा की याद आ जाए फिर उदास हो जाती है, वैसे हंसती रहती। कोई और उदास करता है? नहीं, अभी कोई इतना काबिल नहीं हुआ कि मुझे उदास करे। अच्छा, आपने किसी को इतनी हैसियत दी नहीं कि आपको कोई उदास करे? कोई इतना है ही नहीं जो मुझे उदास करे। पक्की बात है। और मुझे उदासी में भी हंसी आ जाती है। मैं तो पोतगी में जाऊँ वहाँ पे मेरी हंसी निकल जाती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अल्लाह ताला आपको हंसते मुस्कुराते ही रखे। जब आप कहती हैं पापा की याद आती, पापा के साथ कितने साल गुजरे हैं? पापा के साथ मेरे अभी ये 2019 में उनकी डेथ हुई थी, उसके अलावा सारे साल पापा के साथ ही थे और साथ वालों के साथ थे। पापा के साथ ही रहते थे। मतलब मेरा पूछने का मकसद ये था कि आप देखें ना, इतने सीरियस क्वेश्चन को इससे क्या बता दिया। ये आप एक बात बताए, आपने कहा पापा के साथ कितने साल गुजारे। मैंने और पड़ोसियों के साथ गुजारे। पापा नहीं, मतलब उनकी डेथ किस सन में हुई थी, मेरा पूछने का मकसद ये इसी था। तरह ये पूछे कि डेथ कब हुई थी, वो 2019 में। अच्छा, 2019 तक आप पापा के साथ रही हैं, और उसके बाद जब उनकी याद आती है तो उदास हो जाती हैं। जब उदास होती हैं क्या करती हैं? कुछ भी नहीं करती हूँ, बस याद करती हूँ उनके साथ जो गुजारे हुए लम्हात है, उन्हें याद करती हूँ, उनकी बातों को याद करती हूँ और उनकी नसीहत है उन पे अमल करने की कोशिश करती हूँ। इरम, आपने अपनी ज़िंदगी को लड़कों की तरह जीने की ख्वाहिश खुद से जो है वो बनाई, या इसके पीछे कोई ख़ास स्टोरी है? नहीं जी, ये भी बचपन से ही है। बचपन से ही ऐसी थी, खेलती कूदती रहती थी, उछलती रहती थी, हंसती रहती थी, तो अभी तक वही हरकतें कर रही हूँ। अच्छा, ना मेकअप, नो मेकअप लुक, ना कोई ज्वेलरी, ना कोई ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी। माशाल्लाह। नेचुरल ब्यूटी तो है बिल्कुल, लेकिन आप मेरी गोदी में है। आपको लोग गोदी बड़ा उठा रहे हैं, क्या वजह इसकी? आप छोटी काकी है जो लोग आपको गोदी उठा लेते हैं। बस मैं क्या कहूँ, लोग प्यार बड़ा करते हैं मुझसे। और मैंने देखा कि जब उन्होंने आपको गोदी उठाया ना, तो आपके पाँव जो है ज़मीन से इतना ऊपर गए। यार, किसकी बात कर रही हैं? जो प्रोग्राम में आप गोदी नहीं उठाई है। अच्छा, वो फैजा ने जो उठाया। अच्छा, उसने जो है ना वो प्यार से जो है मुझे गले लगाया था, लेकिन वो गले उसने इतनी शिद्दत से लगाया कि वो तो जादू की झप्पी हो गई। वो जादू की जप्पी थी, प्यार की जप्पी थी। उस टाइम दरअसल तकलीफ़ में थी ना, जब मैं भी सैड होती हूँ तो मैं तो रो पड़ती हूँ। ओहो, रोया ना करे, आप मेरी वीडियोस देख लिया करें। बस मैं इसीलिए अब आपके साथ बैठ गई हूँ आके, कि आपसे मैं सीखूं कि देखिए, हर वक्त इंसान को सीखते रहना चाहिए। मैं खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बारे नफ्सियात लोगों को बताती हूँ, लेकिन आप जैसे हंसने मुस्कुराने वाली शख्सियत से जो है वो हंसना सीख रही हूँ।
क्या बात है, मैंने भी बहुत कुछ सारी ज़िंदगी आपसे सीखा, आपकी बातों से सीखा। और आपको अगर कभी तकलीफ़ में देखूँ ना तो सीरियसली दिल से बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन ये जो लास्ट टाइम प्रोग्राम में आपके साथ हुआ है ना, इसमें आपकी पहली दफ़ा आपकी तकलीफ़ में भी हंसी आ रही थी कि ये क्या हो गया। मतलब वो सब कुछ इतना जो है वो अचानक से हुआ, ना कुछ प्री प्लान था ना कुछ था। सारी बातें अपनी जगह, आपकी शक्ल देखने वाली थी। हैं क्या हाँ तो वो ज़ाहिरी बात है ना, मैंने ये बातें करनी नहीं थी लेकिन तकलीफ में थी उस टाइम, जो है वो मेरे मुंह से जो है वो निकल गई। किससे शेयर करती, कोई था नहीं शेयर करने के लिए, तो शायद वो फिर प्रोग्राम में शेयर हो गई, सबसे शेयर हो गई। वो आपके पास कोई नहीं था शेयर करने के लिए, आपने प्रोग्राम में किया, पूरी दुनिया में शेयर हो गई है। हाँ पूरी दुनिया में जो है वो तकलीफ शेयर होगी। आपकी तकलीफ एक के घर में इस वक्त शेयर हो रही है। अल्लाह ताला आपको ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे। अच्छा जब बंदा बहुत ज़्यादा तकलीफ, एक और बात बताए, वो जो दूसरे डॉक्टर जो आपके साथ बैठे थे, उन्हें बार बार कहा जा रहा था आपके सर पे हाथ रखे, आपके सर पे हाथ रखे, आपने वो हाथ रखवाना भी था या नहीं? अच्छा मुझे तो नहीं पता था कि भाई अब क्या चीज़ें या क्या मामला जो है वो चल रहे हैं, तो और ये एकदम से सर पे हाथ रखने वाला मामला हो गया, तो मैं इस पर कुछ कह नहीं सकती। आपने प्यार से सर पे हाथ रख दिया। मैंने रख दिया। चले जी, बहुत अच्छी, आप अल्लाह भी आपके नसीब अच्छे करे, आपकी परेशानियों को दूर करे। ये मैं इंटरव्यू कर रही हूँ आज आपका। अरे आपकी कर रही है, मैं तो आपको दुआएं दे रही हूँ। अल्लाह भी आपके नसीब अच्छे करे, आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशानियों से दूर रखे और इस तरह जो है इंटरटेन करती रहे लोगों को इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ दोस्त कितने हैं? मेरी दोस्त है बहुत ज़्यादा दोस्त है और बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है। मुखलिस दोस्त हैं? मुखलिस मतलब आप समझे कि मेरी जो प्रेप क्लास की नर्सरी की जो मेरी दोस्त है वो अभी तक मेरी दोस्त है। लोगों को बताएं ना, मुखलिस दोस्त पाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये दोस्त आपको कैसे मिलते हैं, या ये सिर्फ लक की गेम होती है? मुखलिस दोस्त पाने के लिए सर पे हाथ रखना पड़ता है। आपने सबके सर पे हाथ रखा हुआ है? नहीं जी, मुखलिस दोस्त पाने नहीं नहीं नहीं, ये बताएं आप। आपका दिल पत्थर का है, पत्थर का दिल नहीं, आपका। आपका तो नहीं, नहीं मेरा नहीं है। मेरा दिल नहीं है पत्थर का। मुखलिस दोस्त जो है ना वो आप यकीन करें नसीब के साथ मिलते हैं, नसीब हो तो मुखलिस दोस्त मिलते हैं, वरना आजकल की जो दुनिया है ना उसमें दोस्त ही मिलना बहुत दूर की बात है, मुखलिस तो दूर की बात। दोस्त मिल जाए तो बड़ी बात है, मुखलिस मिलना तो दूर की बात है। अच्छा दोस्त बनाने की कोई टिप्स ही बता दें। आप खुद अच्छे रहे तो आपके दोस्त भी अच्छे हैं। अब देखिए मैं आपका मेरा मतलब एक शुरू से तल्लक है, बहनों की तरह, फैमिली की तरह। मुझे आपसे कभी कोई मसला नहीं हुआ, आपको कभी मेरे से कोई मसला नहीं हुआ। जब अगर हम इतने दिनों बाद भी मेरे तो ऐसे मेरे जैसे बिल्कुल फैमिली की तरह है, या आपको कोई नेगेटिव वाइब आ रही है या आपको लग रहा है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, या मुझे भी नहीं पता कि आपको मेरे से कुछ चाहिए, तो ये बस खुद अच्छे रहे तो लोग भी अच्छे रहते हैं। बस ये इखलाक होता है इंसान का, और इखलाक से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। और देखें हमेशा अपने साथ ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो आपके साथ मुखलिस हों और आपके साथ जो है वो प्यार करते हों। तो आप मेरे से प्यार करती हैं तो इसलिए मैं आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ हमारा प्यार जो है वो कायम दायम रहेगा। बाकी अगर कभी आपने किसी का सर पे हाथ रखवाना हो तो कॉल में तो आप सर पे हाथ रखने आ जाएंगी? मैं 6-7 बंदे लेके आऊँगी सर पे हाथ रखे तो। अच्छा भाई लेके आएंगे? भाई लेके आऊँगी। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको लोग टॉम बॉय कहते हैं? हाँ जी, कॉलेज लाइफ में मुझे कहते थे कि जैसे टॉम बॉय और ये, और शुरू से जैसे मैंने मतलब मेरी ड्रेसिंग है तो इससे लिहाज से भी बातचीत होती है। आप वैसे तो लड़की हैं माशाल्लाह, लेकिन हाँ खाना पकाना आता है? अल्हम्दुलिल्लाह। खाना नहीं, मैं सूप बना लेती हूँ और एग्स बना लेती हूँ और पागल बना लेती हूँ ड्रामा बना लेती हूँ, फिल्म चला लेती हूँ। फिल्म चला लेती हूँ, इस तरह की चीज़ें करती रहती अच्छा इस तरह की कर लेती हूँ। किचन में नहीं? किचन में हाँ जी, यूट्यूब देख के चीज़ें बना लेती हूँ। स्टेक बहुत अच्छी बनाती हूँ, मैं फ्राइज़ बहुत अच्छे बनाती हूँ, राइस बहुत अच्छे बनाती हूँ। हाँ, कभी आए ना मैं आपको खिलाऊंगी। कब आऊँ बताओ? जब आपके तब आपको खिलाऊंगी। बस ये डन हो गया है। अब जो है वो मैं एरम के घर में जो है पाई जाऊंगी तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी और इनके किचन में जो है वो इनके साथ हेल्प भी कराऊंगी। ठीक है, ज़रूर इंशाल्लाह डन ज़रूर। हो गया। अच्छा एरम मुझे ये बताओ कि गाना गाना तो आता होगा आपको? नहीं, गाना मुझे कोसों दूर तक नहीं आता। नहीं कोई ये गाना तो सुना दो यार, सच्ची नहीं आता गाना। दोस्तों के लिए। सच में मुझे कभी मैंने गाना गाया कोई ये गैवी गुनगुना दो। गाना।
मेरी आवाज़ ही नहीं अच्छी। कोई नहीं, आवाज़ ना भी अच्छी हो, वैसे ही बंदा कभी जैसे बाथरूम सिंगर गा दे गू देते हैं, अच्छी होगी आवाज़। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन गए।